शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत। वो जो नमाज की पाबंदी करते और ज़कात देते हैं और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं। यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं। और लोगों में बाज ऐसा है जो बेहुदा हिकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उससे हंसी करे। यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं। जैसे उसके कानों में सिकल है। तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने न लगे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। ये तो अल्लाह की तख्लीक है। अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियां हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में है। और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को, जिसे उसकी मां तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना। फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है, तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो, और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, अल्लाह उसको क़यामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक बीन है, खबरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना, और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है, और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। भला अगरचे शैतान उनको दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फर्माबरदार कर दे और नेकुकार भी हो, तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक न कर दे। उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे। बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ है। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है।
اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے، گرامی قدر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن ہیں، ناشکرے ہیں۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی مے برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔